तो आज हम लोग एसिड बेस और साल्ट का जो लेक्चर नंबर 2 है वो सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली हम इस लेक्चर में एसिड बेस को कवर करेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और कुछ यहाँ पे मैंने नेचुरल सोर्सेज और उनके एसिड्स का एक टेबल बनाया है, उस टेबल को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एसिड है वो बेसिकली जो लैटिन वर्ड है एसिडिक, वहां से ड्राइव है और जिसकी मीनिंग होती है सोर। इट मींस जो भी एसिड होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो एसिड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड आर बेसिकली दो सब्सटेंस व्हिच आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द लिटमस सोल्यूशन इनटू रेड। मतलब कोई अगर आपके पास लिटमस सोल्यूशन है तो उस लिटमस सोल्यूशन को वो क्या करेंगे, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड कलर में। ये क्या है, रेड कलर जो है आपका सोल्यूशन है। अगर लिटमस सोल्यूशन में अगर एसिड हम चेक करना चाह रहे हैं, एसिड पता करना चाह रहे हैं, तो लिटमस सोल्यूशन के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे तो वो अगर रेड कलर दे रहा है इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिड की बात करें तो HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक है HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तीसरा है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और HNO3 को क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड। तीसरा है H2SO4, इसे बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारे कुछ एसिड हैं, और भी एसिड हैं। जैसे आपका एक मैं एग्जांपल के लिए बीक एसिड दिखा दूं, HF है ना। ये HF कैसा है, बीक एसिड है। ठीक है, अब स्ट्रांग और बीक जो है एसिड की बात बाद में करेंगे। पहले हम बेसिकली समझते हैं एसिड होते क्या है। तो एसिड मैंने बताया कि एसिड आर दो सब्सटेंस which are sour in taste and change the litmus solution into red color। तो रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्चुअली हमारे बेस क्या होते हैं, है ना। एसिड हमने देख लिया, अब हम किस पे आ रहे हैं, बेस पे। चलिए, तो बेस क्या होते हैं। बेस बेसिकली जो होते हैं, बेस आर दो सब्सटेंस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट। समझिएगा मेरी बात, ये कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब होता है कड़वा, है ना, इसका मीनिंग होता है कड़वा। मतलब जो हमें स्वाद में कड़वे होते हैं। तो हमें क्या करना है, कोई चीज अगर बिटर है मतलब कड़वी है तो वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। अब बहुत सारे बेस होते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो NaOH, दूसरा है हमारा KOH, ठीक है। तीसरा है हमारा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। चौथा है हमारा MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहां पे हमने ये देखा कि एक्चुअली बेस क्या होते हैं। बेस वो होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होंगे। और एक और चीज आपको बताना है कि अगर हम इसको लिटमस सोल्यूशन में डालेंगे, लिटमस सोल्यूशन में अगर हमने इसको डाला तो ये कौन सा कलर देगा, तो ये ब्लू कलर देगा। कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर। अब अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है कि लिटमस सोल्यूशन जो होता है वो एसिड में कौन सा कलर देता है, बेस में कौन सा कलर देता है। तो बड़ा सिंपल है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि चूंकि हमारा बेस है, ठीक है, इसलिए बेस क्या करेगा, ब्लू में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, लिटमस सोल्यूशन है LBB, यानी आपका LBB, यानी L से लिटमस, B से बेस और B से ब्लू। समझ में आ गया। और अगर हम एसिड की बात करें तो LAR, है ना, LAR मतलब लिटमस सोल्यूशन, एसिड, रेड। लार इसे याद कर लीजिए, है ना, लार। क्लियर। तो
LBB। अब LBB अगर याद हो गया तो इसको याद करो या ना करो, बात तो एक ही है। ठीक है, अभी हमने एक एसिड की बात की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सी एसिड? तो हमने बात की थी अभी सल्फ्यूरिक एसिड की। चलिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को बेसिकली कहते हैं हम लोग किंग ऑफ केमिकल, है ना, किंग ऑफ केमिकल। क्लियर? और बहुत स्ट्रांग एसिड होता है, H2SO4 इसको बोलते हैं। और H2SO4 क्या होता है? बहुत स्ट्रांग एसिड होता है। तो अभी जैसा हमने बताया था कि जो HF है हमारा वो वीक एसिड है, H2SO4 स्ट्रांग एसिड है, या Cl स्ट्रांग एसिड है ना। तो स्ट्रांग और वीक की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि एक्चुअली जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, ठीक है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब है कि आपका यहां से एग्जाम में भी आना तय है, और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं, मतलब होम एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों में आते हैं ये सवाल। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो विनेगर होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसी तरह से सोर मिल्क, मतलब जो खट्टी दही होती है और दूध होता है, जैसे सोर मिल्क मतलब हो गया, मिल्क मतलब हो गया दूध, और कर्ड मतलब दही। तो सोर मिल्क है या कर्ड है, तो उसमें कर्ड में कौन सा होगा? लैक्टिक एसिड होगा। इसी तरीके से ऑरेंज है तो उसमें सिट्रिक एसिड होगा, लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, टैमारिंड में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, एंट स्टिंग जो चींटी का डंक होता है उसमें फार्मिक एसिड होता है, टोमेटो में आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है, और प्रोटीन में आपका अमीनो एसिड होता है। इट मीन्स हमारी ये कुछ एसिड के कैटेगरी है। इसके साथ ही साथ आपसे एक सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि जो हमारा एप्पल है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? व्हिच एसिड विल प्रेजेंट इन एप्पल? तो ये हमारा आपके लिए क्वेश्चन है। बाकी एसिड और बेस से इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम लोग स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग डिफरेंट कंसेप्ट जो अर्हीनियस, लुईस ब्रोंस्टेडलोरी ने दिया है उसको भी पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे भी एसिड देखेंगे कि जिनको दिखने में तो लगता है कि वो कुछ नहीं है, बट वो एसिड है। दिखने में लगेगा कि आपका एसिड नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट के बेस पे बहुत सारे एसिड और बेस जो है कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, और वहीं से अक्सर सवाल आता है कि एक्चुअली बताइए वो एसिड है या नहीं। तो उसको हम एक डिफरेंट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।